हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दुग्ध परिदृश्य यानी दूध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गाय के 100 ग्राम दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 कैलोरी। याद रखिए, गाय के जो 100 ग्राम दूध होता है उसमें 75 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भैंस के 100 ग्राम दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भैंस में 100 कैलोरी, यानी गाय में 100 ग्राम में 75 कैलोरी और भैंस में 100 ग्राम में 100 कैलोरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दूध में वसा घुलनशील वर्णक कौन से हैं। तो दूध में जो वसा घुलनशील वर्णक हैं वो हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। याद रखिए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दूध में वसा घुलनशील वर्णक हैं। अगला है, दूध में जल घुलनशील वर्णक कौन से हैं। तो जल घुलनशील वर्ण है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन दूध में जल घुलनशील वर्णक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध वसा में कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल पाया जाता है। तो वो है लिनोलिक और अरेचेडोनिक। याद रखिए, लिनोलिक और अरेचेडोनिक दुग्ध वसा में आवश्यक वसीय अम्ल होता है। अगला है, दूध में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज लवण है। तो दूध में सर्वाधिक खनिज लवण कौन से पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। याद रखिएगा, दूध में कैल्शियम और फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में सबसे कम पाए जाने वाले खनिज लवण हैं। तो सबसे कम मात्रा में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। तो वो है आयरन, कॉपर और आयोडीन। आयरन, कॉपर, आयोडीन दूध में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत कौन सा राज्य दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन कितना दूध प्राप्त होता है। तो वो होता है 394 ग्राम प्रतिदिन। ये ICMAR के अनुसार है कि प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है। तो वो है 394 ग्राम प्रतिदिन। अगला है, भारत का कुल अंडा उत्पादन है। तो भारत का कुल अंडा उत्पादन कितना है। तो वो लगभग 100 मिलियन के आसपास है। याद रखिए, भारत का कुल अंडा उत्पादन लगभग 100 मिलियन के आसपास है पर वर्ष। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादित करने वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। वो है सबसे पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाले ये राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कार्बनिक राज्य है। तो भारत का प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। वो है सिक्किम, यानी पूर्ण कार्बनिक स्टेट है ये। भारत का पूर्ण कार्बनिक राज्य है सिक्किम। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा कार्बनिक क्षेत्रफल है। तो ऑर्गेनिक एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो वो है मध्य प्रदेश के पास। याद रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक एरिया यानी कार्बनिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो वो है बड़ोदरा में। याद रखिए, VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है। वो है बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है, कार्बनिक खादों के लिए GST है। तो कार्बनिक खादों पर GST कितना है। 0%, यानी कार्बनिक खादों पर, ऑर्गेनिक मैन्योर पर GST नहीं लिया जाता है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिए, GST का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2017। याद रखिए, 1 जुलाई 2017 को GST की स्थापना हुई थी।
और जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। याद रखिए जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।